नमो वेंकटेशाय। नमो वेंकटेशाय। नमो वेंकटेशाय। अनुग्रह स्तुत्यर्थम लोकक्षेमार्थम श्री भूमि नीला समेतस्य श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक कल्याणोत्सवम श्री वैखानस दिव्य आगमोक्त प्रकारेण अहम आचार्य मुखेन कारयिष्ये सर्वं श्री श्रीनिवासार्पितमस्तु। ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ ఓం నమో వెంకటేశాయ. అణురేణు పరిపూర్ణమైనటువంటి రూపంతో సప్తగిరులపై స్వయంభువుగా వెలసిన శ్రీవేంకటేశ్వరుడు సర్వశక్తిమంతుడై సకలవరప్రదాయకుడై అన్ని లోకాలను అవలీలగా లాలించి ఆలించి పాలించే అండపిండ బ్రహ్మాండ నాయకుడై ముజ్జగాలను తన మాయలో ముంచెత్తే ఆ ముగ్ధమోహన మూర్తి రూపాన్ని మనం మలయప్పగా దర్శించగలుగుతున్నాము. స్వామివారి పట్టపురాణులైన శ్రీదేవి భూదేవి అమ్మవారు సర్వేభ్య శ్రీ భాగవతనేభ్యో నమః. శ్రీమదే విఘ్నతే నమః. భృగుమరీ దత్రగచ్చవేభ్యో నమః. हृद्यास्म हव्यैर्नमसोपसध्या मित्रं देवं मित्रधेयन्नोऽस्तु औनुरादान् हविषा वर्धयन्तः सतञ्जीवेम शरदस्य वीराः इदं ब्रह्म पुनीमहे ब्रह्मा पुरादु निरुपमगुणसिन्धुर्नित्यलक्ष्मी समेतो निखिलनिगमवेद्यो निस्तुलो वेङ्कटेशः निजचरणसमर्त्या सक्तभक्तौ गरक्षे निवसतु हृदये मे स्वाङ्घ्रिभक्तिं विदन्वन् शुक्लां वरदरं विष्णुं चतुर्वर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तयेत् तदेव लग्नं सुदनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपदे देङ्गृगं स्मरामि यत्र योगीश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयोर्भूतिद्रुवाणी द्रुमतिर्मम स्मृते सकलकल्याणभाजनं यत्र जायते पुरुषस्तमजन्नित्यं प्रजामि शरणं हरिं लाभस्तेषां जगस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः येषामिन्ने हृदस्यामूर्तिजस्तो जनार्दनः आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूजो भूजो नमाम्यहं प्राणानायं यात् ॐ भूः अद्य मया पूर्वोक्त एवं गुणविजयजनविट्टायामस्यां सुपदितौ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य श्री भूमिनीलासमेत श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्कं सिद्धिपुण्याः वाचनं करिष्ये। आदौ निर्विघ्नेन प्रथमावाप्त्यर्थं विश्वक्षेणाराधनं करिष्ये।
ततः कलशाराधनं करिष्ये दारादुदप्तत्वमानजेषु सरत्सरित्सु परिपूरितेषु अभोमि गृण्डं प्रतिमादयिष्ये गृणोमि दत्ताकुं सुचर्रकुं सुचर्म इदमापश्वा शिवतमा शान्ता शान्ततमा शुभ शुभतमाः पूताः पूततमा पुण्या पुण्यतमा मेद्य मेद्यतमा अमृतामृतरसाः पूतः ब्रह्म पवित्रेण पूतः सूर्यस्य रश्मिः एतेषु तं वृणयेदहस्रं यज्ञजाः पाशा विदताः पुरुत्राः तेभ्यो न इन्द्रस्य वितोदविष्णुर् विश्वे देवा मुञ्चन्तु मरुतस्वस्य ओं भू वरुणमावाहजामि प्रचेदसमावाहजामि रक्ताम्बरमावाहजामि यादस्पतिमावाहजामि वरुणाय नमः इदमासनं वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि वरुणाय नमः तुलोपहार निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि वरुणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्नो वरदो भवतु वोमाग्नेजोजस्मात् वदामहे त्वा विश्वे जनात्तन्महितो न शम्भो वैराजन्ते सुखदन्निदत्तां प्रैषामदेशो विबुधानामनादिः यामे सुस्तान्तनितान् ददातु ओं भूविस्वक्षरमावाहजामि शान्तमावाहजामि अरमावाहजामि अमितमावाहजामि नित्यानपायनमावाहजामि तद्दक्षिणे सूत्रपतिमावाहजामि वामे जगामावाहजामि विस्वक्षेनाय नमः इदमासन विस्वक्षेनाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि विस्वक्षेनाय नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि गुलोपहार निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि विस्वक्षेनाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्नो वरदो भवतु मवद्वृणुज्ञः सुपुण्याहं करोमि कुरुष्म स्वस्तु प्रोक्षितमस्तु अस्तु प्रजापति प्रयतां प्रजापतिः श्याम यन्तुगौराणिशां यन्तुपापाणिशां यन्त्वा इतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि श्याम यन्तुगौराणिशां यन्तुपापाणिशां यन्त्वा इतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि श्याम यन्तुगौराणिशां यन्तुपापाणिशां यन्त्वा इतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि वं मतो देवावन्तनो यतो विट्टुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विट्टुर्विचक्रमे त्रयधानतदेवदं समूढमस्यमागुं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विट्टुर्गोपादाभ्यः ततो दुर्वाणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पसे इन्द्रस्य युद्धस्य तद्विष्णोः परमं पदकं तदा पश्यन्तु सूर्यः दिवेम चक्षुरादतं तद्विप्रासो विपञ्चमो जागृवागुं तस्कमिन्ददे विष्णोर्यत्परमं पदं भद्रं गृणे विष्णुयाम देवाः भद्रं पश्ये माक्षपर्यजत्राः स्तरेरङ्गे सुष्टुवागुं सस्तनोभिर्रसेवदहितं जनायुः शतमिन्न शरदो अन्त्यदेवायत्रानश्चक्राजरसन्तनूना पुत्रासो यत्र पितरोपमन्ति मानो मद्यानि शुदा इद्गन्तो ओः आदितिर्ज्योरतिरन्तरिक्षं मतिर्मातास्य पितास्य पुत्रः विश्वे देवादितिः पञ्चजना आदितिर्जातपतिर्जनित्वं यत्पुण्यन्नक्षत्रं तद्वत्कुर्वेदोपव्युषं यदा वै सूर्योदयति अथ नक्षत्रञ्जयति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र गण्यं पश्येत् तावत् कुर्वेत्कार्ये स्यात् पुण्याः एव कुरुते प्राणायाम्यामस्यां सुपतितो श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकन्वा पुण्यां स्वस्तिं भवन्तो प्रभन्तो कर्मणे स्वस्ति वृद्धिं भवन्तो प्रभन्तो कर्मरुद्यतां वृद्धिं समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोजिष्ठावयोपवस्थानवोर्जेतदात्र महेरणाय चक्षुषे योपस्यवतमोर्धस्तस्य पादगतेरः उषधैरवमात्रः तस्मा अरङ्गमामवोजस्सक्षजाय जन्मद आपो जनगदाचनः दिविश्रयस्मान्तरिक्षेदस्व पृथिव्या सम्भव ब्रह्मवच्चसमज ब्रह्मवच्चसायत्वा पवमानस्सुवर्जनः पवित्रेण विदर्शनिः यः पोतासु पुनातुमा पुनन्तुमा देवजनाः पुनन्तु मनवोदिय पुनन्तु विश्व आयवः जातवेद पवित्रवद् पवित्रेण पुनाहि मां शुक्रेण देवदेद्यते अग्ने कृत्वा कृतोगं वृणो यत्ते पवित्रमट्टषि अग्ने वदतमन्तराः ब्रह्मदेन पुनीमहे उपाभ्यां देवदविदः पवित्रेण धवेन च यः पावमाने रत्येति ऋषभिः संवृतकं रसो तस्मै सरस्वते गृहे क्षीरकं सर्पर्वदोदकं पावमाने स्वस्तजनैः सुतगायकृतश्च्युतः ऋषभिः संवृतोर्जः ब्राह्मणेषु व्रतकं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन दहत्रदारेण पावमान्यः पुनन्तु मा प्राजापत्यं पवित्रो शतोऽद्यामुखं हिरण्मयो तेन ब्रह्मविदो वयं भूतं ब्रह्म पणीमहे इन्द्रस्य नैते सोमा पुनातु सोमस्वस्यावरणस्मेत्या यमो राजा प्रपिणापि पुनातु मा जातवेदा मूर्जयन्त्या पुनातु
तत्संयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगादुपेक्षितं सन्नोऽस्तु द्विपदे शन्तिदुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्राच्यान्ति च देवा ऋत्विजो मार्जयन्तां दक्षिणायान्ति समासाः पितरो मार्जयन्तां प्रतीच्यान्ति सुगृहाः पशवो मार्जयन्ताम् उदीच्यान्ति श्यापवोषधयो वनस्पतयो मार्जयन्ताम् ऊर्ध्वायान्ति यज्ञसंवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्ताम् उदोदरादरैर्नागेभ्यो मार्जयन्ताम् वास्तोष्पदे प्रतिजाने यस्मान् स्वावेशोहणमेवोपमानः इत्ते न्यूनं प्रतिदन्नो जुदस्वा सन्नये द्विपदे जुन्तुष्पदे अमीमः वास्तो औत्पदे विश्वारूपाण्याविशन् सकासुसे वयेति नः। वरुणाय नमः विश्वक्षेनाय नमः पुनर्पाद्यर्घ्यं समर्पयामि। वरुणाय नमः विश्वक्षेनाय नमः यदा सुखदास्थानं प्रवेशयामः क्षोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च। वेंकटेशाय। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का यह पवित्र कल्याणम यानी कि उनका विवाहोत्सव हम देख रहे हैं तिरुमला के पवित्र पर्वत से सीधा प्रसारण द्वारा। वैखानस आगमोक्त पद्धति के अनुसार यह वैदिक विवाह परमपिता का महालक्ष्मी की अवतार माता श्रीदेवी एवं धरती माता हमारी माता भूदेवी दोनों के साथ एक साथ ही भगवान जगत पिता महाविष्णु के अवतार परब्रह्म श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का विवाह संपन्न हो रहा है। अभी विश्वक्सेन महाराज की पूजा संपन्न हुई। अग्र पूज्य हैं विश्वक्सेन महाराज भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के सर्व सेनाध्यक्ष हैं। भगवान ने उन्हें उत्सव के समय निरीक्षण एवं सुरक्षा का दायित्व सौंपा है। विश्वक्सेन महाराज की अग्र पूजा होती है भगवान के किसी भी उत्सव में, चाहे वो ब्रह्मोत्सव हो या अन्य कोई उत्सव हो। विश्वक्सेन की सर्वप्रथम पूजा होती है। उनकी यह शोभा यात्रा भी उनकी पहले निकाली जाती है ब्रह्मोत्सव में। उनके बाद वरुण देव जलाधिपति जल के देवता वरुण देव की पूजा की गई और सृष्टि के समस्त पवित्र नदियों के जलों का आह्वान किया गया और उसी पवित्र जल से भगवान की सेवा हो रही है। अभी अंकुरार्पण का यह पवित्र कार्य चल रहा है। मिट्टी के पात्रों में नवधान्यों के बीजों को डाल करके जल सिंचन किया जा रहा है और तुलसी पत्र एवं पुष्पों से उसे आच्छादित करके ये देखिए नवधान्य डाले जा रहे हैं। बीज इन्हें अंकुरण करने के लिए, इनको अंकुरित होने के लिए जल डाला जाएगा, सिंचित किया जाएगा। इसमें देखिए वह पवित्र जल और पुष्पों एवं तुलसी पत्रों से इसे आच्छादित किया जा रहा है। इस अंकुरार्पण का, इस अंकुरित होने के लिए जो नवधान्यों के बीज डाले जा रहे हैं, इस प्रक्रिया को अंकुरार्पण कहते हैं। यह अंकुरार्पण किसी भी दैवी उत्सव में अत्यधिक महिमामय एवं अनिवार्य है। अनिवार्य, इसके बिना दैवी उत्सव हो ही नहीं सकता। देवी उत्सव प्रेतोत्सव हो जाएगा, प्रेताविष्ट हो सकता है यदि अंकुरार्पण न हुआ तो। इसलिए अंकुरार्पण अति अनिवार्य है। और इसका एक और महत्व यह है कि अंकुरार्पण में जो अंकुरण की प्रक्रिया है, जिस प्रकार से ये नवधान्य अंकुरित होते हैं, उस अंकुरण के हिसाब से ही, के अनुसार ही आने वाले भविष्य के प्राकृतिक, सामाजिक,
राजनीतिक इत्यादि घटनाओं की भविष्यवाणी की जाती है। और इसलिए अंकुरार्पण अति 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 महत्वपूर्ण एवं महिमामय और बहुत ही महत्वपूर्ण महिमामय माना गया है। इस अंकुरार्पण के बाद भगवान के लिए अब वैदिक विवाह की प्रक्रिया का प्रारंभ हो रहा है। अग्निदेव को प्रकट किया जाएगा और अग्निदेव को साक्षी बना करके परमपिता परमेश्वर महाविष्णु के अवतार पर ब्रह्म श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का विवाह माता श्रीदेवी एवं माता भूदेवी के साथ संपन्न किया जाएगा। इस परम पवित्र कल्याणोत्सव का शुभारंभ अन्नमाचार्य महाराज ने प्रारंभ किया था। इसका शेषाय नमः इदमासनं शेषाय नमः वाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीं समर्पयामि शेषाय नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि शेषाय नमः ग्लोभां निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि शेषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि। ओम स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भगस्वस्ति देव्यतिर्वणः स्वस्ति भूषासुनो ददातु स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना स्वस्तजे वाज्रुपप्रभामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तजे स्वस्त आदित्यासो उपमन्दनः विश्वे देवानो अद्या स्वस्तजे वैश्वानरो वज्रग्निः स्वस्तजे देवावद्ब्रह्मस्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रपार्तं मतः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति भद्रे रेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृते स्वस्ति मन्तामनुचरे मजूर्याचन्द्रमसामिव पुनर्ददाज्ञादासन्तमेमहि स्वस्तैनन्द्राक्तमरिट्टनेमिर्महद्भूतं वायसन् देवतानां ध्रुवन्ते राजावरुणो ध्रुवन् देवो बृहस्पतिः ध्रुवन् इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं तारयतां ध्रुवं शुभं शुभम्। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी को अब रक्षाबंधनम बांधा जाएगा। वर रूप में हमें दर्शन दे रहे हैं हमारे स्वामी श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी। देखिए कितना सुंदर सुमधुर सर्वमंगल स्वरूप है भगवान का। आइए हम दर्शन करें, इनके चरणों में प्रणाम करें। यह दुर्लभ अवसर हमें प्राप्त हुआ है। देखिए उनका हृदयंगम कर लीजिए इस स्वरूप को भगवान के और प्रणाम करें उनके चरणों में। अब उन्हें वर रूप में भगवान को ससम्मान समर्पित होकर के अर्चक स्वामी उनके दाएं हाथ में विवाह का सूत्र जो होता है, जो रक्षाबंधनम कहलाता है, उसे बांधने जा रहे हैं भगवान को। परमपिता को यद्यपि कोई रक्षा की आवश्यकता नहीं, वो स्वयं ही रक्षा करते हैं सबकी, लेकिन हम अपने आनंद के लिए, हम अपने लोकों के कल्याण के लिए भगवान का यह कल्याणम मना रहे हैं। इसलिए भगवान को भी वैदिक विवाह के सारे नियमों के अंतर्गत उनका विवाह हम करने जा रहे हैं अर्चक स्वामी के माध्यम से। अब देखिए ये रक्षाबंधनम यथाविधि पूजन किया जा रहा है और भगवान को दाहिने हाथ में बांधा जाएगा। इसी प्रकार माता भूदेवी एवं माता श्रीदेवी दोनों को भी यह रक्षाबंधनम बांधा जाएगा। वे वधुएं हैं, जैसे वैदिक विवाहों में हम लोगों के यहाँ जो विवाह होते उसमें भी वर वधु को रक्षाबंधनम बांधे जाते हैं। उसी प्रकार से भगवान को भी वर रूप में यहाँ पर हम पूजन कर रहे हैं। माताओं का भी पूजन हो रहा है। अब उन्हें भी रक्षाबंधनम हम बांधने वाले हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि बहुविधि सब संता। तुलसीदास ने कहा है कि हरि अनंत हैं, अनादि हैं, सत्य है, अजर हैं, अमर हैं भगवान। उनकी पूजा अलग अलग महात्मा गण, अलग अलग धर्म, अलग अलग संप्रदाय अपने अपने अनुसार ही करता है। चाहे उसे कुछ भी नाम से पुकारो, भगवान सर्वत्र है, सर्वव्याप्त हैं, सर्वद्रष्टा, सर्वनियंता, सर्वशक्तिमान है भगवान। हर जगह व्याप्त हैं भगवान। हमारे अंदर भी हैं, हमारे बाहर भी हैं,
परमाणु परमाणु में व्याप्त होकर इस जगत का संचालन कर रहे हैं। सब कुछ उन्होंने वहन किया हुआ है। स्थिति, पालन एवं लय तीनों के कारण है भगवान। वरुण के पुत्र ने जब पूछा था कि पिताजी भगवान कौन है, ब्रह्म कौन है, तो वरुण देव ने कहा था कि प्रभु बेटे, जिस जिस शक्ति से इस सृष्टि की रचना हुई, जिस भगवान द्वारा इसे पालन किया गया, इसका पालन पोषण, और जिसमें यह लय हो जाएगी, वह ब्रह्म है। ब्रह्म मतलब बड़ा है और सबको बड़ा भी करता है, सर्वव्याप्त है, सर्वज्ञ है भगवान। और हमारी जो आत्मा है वह अल्प है, अल्पज्ञ है और अल्प व्याप्त है। शरीर में ही हमारी आत्मा व्याप्त है, इसलिए शरीर के किसी भी अंश को कुछ होने से हमें पता लग जाता है, क्योंकि हमारी आत्मा व्याप्त है। उसी प्रकार से समस्त सृष्टि में भगवान व्याप्त हैं। संवेदना उनकी, संवेदनशील है ये पूरा सृष्टि। सृष्टि के किसी भी अंश में भगवान स्वयं बैठे हुए हैं। इसलिए भगवान का ध्यान करना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। हमारा कल्याण वहीं पर है। संसार की ऐसा हर कर्म जिसमें भगवान जुड़े हुए हैं वह कर्म ही धर्म है, और ऐसा कोई कर्म जिसमें भगवान नहीं है, भगवान से संबंध नहीं है जिस कर्म का, वह अधर्म ही माना जाता है। भगवान को जोड़ना ही होगा। यदि हमें सांसारिक वस्तुओं में मोह हो रहा है और हम छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो उस सांसारिक वस्तु में भी भगवान को के अस्तित्व को अनुभूत करना होगा। इस प्रकार भगवान हमारे स्मरण में जुड़ जाएंगे, हमारे स्मरण श्रृंखला में वे आ जाएंगे, और किसी भी तरीके से भगवान हमारे स्मरण में आ जाएं तो वह कर्म पवित्र हो जाएगा, वह कर्म धर्म बन जाएगा। जिस प्रकार कंस ने भय के कारण कृष्ण से भयभीत हो गया था वो अंत में, और हमेशा वो डरता रहता था, लेकिन उस डर के बहाने वो भगवान को याद करता रहा। रावण शत्रुता से, द्वेष भाव से राम से क्रोधित रहता था, शत्रुता भाव रखता था, लेकिन वो हमेशा भगवान के बारे में ही सोचा करता था। इसलिए दोनों का वध करके भगवान ने उन्हें अपना लोक दे दिया। इसलिए भगवान अत्यंत कृपालु है। देखिए, दोनों माताओं के बाएं हाथों में रक्षाबंधन बांध दिया गया है। अब अर्चक स्वामी को भी रक्षाबंधन बांधा जाएगा, जिससे वे इस परम पवित्र श्रीवारी कल्याणम यानी कि भगवान के कल्याणोत्सव, उनके विवाहोत्सव, उनके परिणयोत्सव को अच्छे से इसे निर्वहन कर सकें, इसका संचालन कर सकें। निर्विघ्न भाव से भगवान का आशीर्वाद उन पर बना रहे। देखिए, भगवान का स्वरूप हमें दर्शन मिल रहे हैं। उनके चरणों में प्रणाम करें भगवान के। उनके चरण भी हमें दृष्टिगोचर हो रहे हैं। देखिए, अब अर्चक स्वामी अपने स्थान पर जाते हुए आगे का जो है क्रिया को बढ़ाने के लिए अग्निदेव को प्रकट किया जाएगा, और इस विवाह का आगार कर्म करिष्ये एतोन मृग्नालयं प्रोक्ष एतोन मिन्द्रं स्तवां शुद्धं शुद्धेन जाम्ना शुद्धैरुद्धैर्वा वृद्ध्वांसं शुद्ध आशीर्वा मक्तो इंद्रशुद्धोन आगे शुद्ध शुद्धाभिरोधिभिः मयि देवान्द्रवणवाय दन्तां मयि आशीरस्तु मयि देवहूतिः दैव्याहोतास्याम तनुवा सुमेरा आह उद्धन्यमानमस्यामेत्यवात्मानं विदमानस्य हन्तु शिवानश्चन्दु प्रतिवेदन्नो जाता प्रतिवेदोकजाता भूतशतनेन सौम्या कृणुद्वगुम्रसना होतविकं तद् तत्सवितुर्वरेण्यं वर्गो देवस्य धीमहि द्विजोजो न प्रचोदयात् स्थण्डिले भूमिमावाहयामि
रेखाजा स्कन्दमावाहयामि रेखा गायत्र्याः प्रोक्ष्य जातवेदोऽग्निं गृहीत्वा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् जातवेदोऽग्निं गृहीत्वा जातवेदो भुवनस्य रेदो रेदं जलवैज्ञनिष्यदे अग्निमस्वस्तादहव्यगुं समीगर्भाचर्यण्यो मयोभूः घृतप्रदेको घृतजो निरग्नि घृतसमिज्ञो घृतमस्यान्नं घृतपृषस्वा सरितो ब्रुवन् घृतं ब्रुवन् सरिजाचक्षुदेवान् आजुर्दाग्ने हविषो जुषाणो घृतप्रदेको घृतजो निरेदे तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् अदितेन मन्यस्व हनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितप्रसव ओं ब्रह्मज्ञानं मृदवं पुरस्ताद्वसे मदसुरजो वेन आवह स बुद्ध्या पमास्य विष्टा सदस्तजो निमदस्वः ओं भू ब्रह्माणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि पितामहमावाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमो धेनकं सोमो अर्वन्तमाटकं सोमो वीरङ्कर्मण्यं ददातु साधन्यं विदत्तकं सपेयं विदुश्रवणं यो ददातु तस्मै सोममावाहयामि यज्ञाङ्गमावाहयामि इन्दुमावाहयामि चन्द्रमावाहयामि सोमाय नमः इदमासनं ब्रह्मसोमाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनं समर्पयामि ब्रह्मसोमाय नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि ब्रह्मसोमाय नमः गुलोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि ब्रह्मसोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतामृतयित्वं नागस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्तऋषीणागं सुकृतां यत्र लोक तत्रैवग्निं यजमानं च देहि ओं प्रोक्ष्य सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतामृतयित्वं नागस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्तऋषीणागं सुकृतां यत्र लोक तत्रैवग्निं यजमानं च देहि ओं प्रोक्ष्य पात्रादाधावमादाज पवित्रे एस्तो वैष्णव्येस्तो यज्ञये एस्तो वाजभूतेस्तो विष्णो मनसा भूतेस्तो यज्ञस्य पावनेस्तः दिवेत्वा अन्तरिक्षायित्वा पृथिव्यैत्वा पोषायित्वा स्वाहा देवेभ्यः आदित्यव्यञ्जनमसि पश्चिमतो विष्णोस्तूपोऽसि दक्षिणतो विष्णोस्तूपोऽसि उत्तरतो विष्णोस्तूपोऽसि प्राच्य विष्णोस्तूपोऽसि श्रुतासि कृतासि ध्रुवासि तारुणासि विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि सदा विष्णुमावाहयामि व्यापिनारायणमावाहयामि ब्रह्मं प्रणेष्यामि च मानवाचं यच्च सोम प्रणेष्यामि च मानवाचं यच्च प्रणयज्ञं देवतामृतयित्वं नाकस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्तऋषीणागुं सुकृतां यत्र लोक तत्रैवग्निं यजमानं च देहि ओं प्रणज कोपो जिनत्को सवो जिनत्को सव्यशन्तान् दिशः पात्राणि देवयज्ञायै सव्यशन्तान् दिशः पात्राणि देवयज्ञायै दक्षिणप्रणदौ ब्राह्मेण तीर्थेन प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्नि सोममावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि वशुनावाहयामि मुर्गानावाहयामि रुद्रानावाहयामि अभवस्पृश्य श्रीविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनमावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवतसोमावाहयामि औपासरज्ञमावाहयामि यज्ञदेवान् विश्वान् देवान् आवाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आद्यभागे प्रजापतिगे जुष्टनिर्वभामि इन्द्राजुष्टनिर्वभामि अग्ने जुष्टनिर्वभामि सोमाजुष्टनिर्वभामि अग्ने सोमाभ्यागुष्टनिर्वभामि प्रजापतिगे जुष्टनिर्वभामि वसुभ्यो जुष्टनिर्वभामि रुभ्यो जुष्टनिर्वभामि रुद्रेभ्यो जुष्टनिर्वभामि अपूर्वस्य श्रीविष्णवे जुष्टनिर्वभामि बृहस्पतिगे जुष्टनिर्वभामि मित्राजुष्टनिर्वभामि वरुणाजुष्टनिर्वभामि आदित्येभ्यो जुष्टनिर्वभामि अश्विभ्यागुष्टनिर्वभामि पुष्टे जुष्टनिर्वभामि कक्षाजुष्टनिर्वभामि कक्षदेवतसोमाजुष्टनिर्वभामि औपासरज्ञाजुष्टनिर्वभामि यज्ञदेवेभ्यो देवेभ्यो जुष्टनिर्वभामि सर्वदेवेभ्यो जुष्टनिर्वभामि आद्यन्त प्रतिष्ठयामि चरन्त प्रतिष्ठयामि अग्ने ज्योतिरसि समिधि स्वाहा अमुदृणमसि वा ऋणमसि अन्तरितुं रक्ष अन्तरिता आराधय प्रत्युष्टुं रक्ष प्रतिष्ठा आराधयः चिक्पति स्वाहा पुनः तच्चिद्रेण पवित्रेण भुज सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा वाक्पति स्वाहा पुनः तच्चिद्रेण पवित्रेण भुज सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा देवस्वाहा पुनः तच्चिद्रेण पवित्रेण भुज सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा कलसम्पूर्णा समिधो गृहीत्वा मूलाज्ञां कृतं स्पर्शयित्वा अभ्यर्च अक्षत आद्य चरुभिः इंद्राय नमः
अग्नये नमः यमाय नमः नृतये नमः वरुणाय नमः वाजवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोदसे नमः अजराब्वे नमः विसर्पणे नमः अग्निपुरुषाय नमः अजितेन मन्यस्म हनुमतेन मन्यस्म सरस्वतेन मन्यस्म देवसविदप्रसुभा ब्रह्मन् सोद्यमादास्मादस्मादमेतयस्वाहा आगार मुहूर्तस्य मुहूर्तोऽस्तु परिदीन् स्पृष्ट्वा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्यादीशानान्तम् इन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्नि सोमाभ्यागु स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा वसुभ्य स्वाहा वरुभ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपोपस्पृश्य श्रीविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा शुभ्यागु स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवत सोमाय स्वाहा औपाद्रज्ञाय स्वाहा अग्निदेवेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भुव स्वाहा ओम स्व स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुः स्वस्वादितेन्मग्गुस्तानमदेन्मग्गुस्ताः सरस्वतेन्मग्गुस्ताः देवसविदप्रासामीः प्राणायामस्यां स्मृतिदो श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गोपासनाख्यो मंत्रलोपे क्रियालोपे द्रव्यलोपे कालविपर्यासे कर्मविपर्यासे न्यूनाद्रक्षत्रवदोषप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवाय विष्णुं होष्ये तेन मन्यस्व नमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविदप्रसुवा वों मतो देवावन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः स्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रयधानतदेवतं समूढमस्य वागुं श्रेय स्वाहा त्रीणि पदाविचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोकर्माणि पश्यतिगतो वृतानि पस्पते इन्द्रस्य युद्धस्य का स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं तदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वदक्षिणादग्गु स्वाहा तद्विप्रासो विपञ्चमोजा कृमाकं सस्यमिन्दते विष्णोर्यत्परमं पदग्गु स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भुव स्वाहा ओं स्व स्वाहा ओं भूर्भुवस्सुः स्वाहा अदितेन्वमग्गुस्तानमदेन्वमग्गुस्ताः सरस्वतेन्वमग्गुस्ताः देवसविद प्रासामीः गोविंद 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 हरि गोविंद దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని కావనెవరును లేరు కతలింతే కాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని కావనెవరును లేరు కతలింతే కాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని దిక్కుగాని गोविंद 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 పచ్చి ఒళ్ళు మోచితిమి పాపమెల్లా చేసితిమి తెచ్చిన మీదటి శుద్ధులు ఏటివో కాని పచ్చి ఒళ్ళు మోచితిమి పాపమెల్లా చేసితిమి తెచ్చిన మీదటి శుద్ధులు ఏటివో కాని రచనబడే మా గుట్టు రమణుల చేతబెట్టు गोविंद 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 రచనబడే మా గుట్టు రమణుల చేతబెట్టు అచ్చమై ఇందుకు పరిహరమేదు కాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని కావనెవరును లేరు కథలింతే కాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని దిక్కుగాని
జిక్కితిమి కన్న చోటే తొక్కితిమి ఆలించి ఏమిటి వారమయ్యేమో కాని గాలిముట జిక్కితిమి కన్న చోటే తొక్కితిమి ఆలించి ఏమిటి వారమయ్యేమో కాని మైల కొంత మనసు మణుగు కొంత నాయా మైల కొంత మనసు మణుగు కొంత నాయ తాలిమి నా విధి ఏమి తలచీను కాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని కావనెవ్వరును లేరు కథలింతే కాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని దిక్కుగాని గోవింద 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 మాయన బొరలితిమి మరచితిమి ఇంతలోనే ఛాయల శ్రీ వెంకటేశు శరణంటిమి మాయల బొరలితిమి మరచితిమి ఇంతలోనే ఛాయల శ్రీ వెంకటేశు శరణంటిమి రోయజొచ్చె జగమెల్ల రుచియాయ వైరాగ్యము గోవింద 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 విఘ్నో మునిమధ్యమాం అస్మదాచార్యపర్యంతాం వందే గురుపరంపరాం. అత భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యాత్ పరిమితశక్త్యా ప్రియమాణస్య మహాజలోకస్య మధ్యే పరిభ్రమమానానామనేకకోటి బ్రహ్మాండానామ్యేకతమే పృథివ్యప్తేజో వాయువ్రాకాశహంకారమహదవ్యక్తాఖ్య సప్తావృణైరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంతాష్ట దిగ్గజో ప్రవిదిట్టిదాన అతల వితల సుతల తల తల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానామూర్ధ్వభాగే భూలోకే భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానామదో భాగే మహానాలాయమానస్య ఫణిరాజత్వచేజస్య సహస్రఫణాఫణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ అష్టదిగ్దండి సుంటాద్దండోద్దంబితే అమరావతే తేజోవతే సంజుమని రక్షోవతే సింధుమతే గంధవత్తిలకావతే జశోమతే త్వట్టదేవపురీ విరాజితే ఇంద్రాగ్నియమ నిరుతవరుణ వాయు కుబేర ఈశానాఖ్య అష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాన్ లోకాన్ చలవలయితే లవణేక్షురా సర్పిరదక్షేరశుద్ధోదకాఖ్య సప్తాన్న పరివృతే జంబో ప్లక్ష కుశక్రౌర్చ చాకశాన్మిని పుష్కరాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపితే మాహేంద్రమలయ మదృక్ష్వదింద్యపారయాత్రాఖ్య సప్తకులపర్వత విరాజితే భారతకం పురుష హరిరావత భద్రాస్వకేతుమాల హిరణ్యకరమణక కురవర్షాఖ్య నవవర్షాణాం మధ్యే భరతవర్షే భరతఖండే మహాసరోవరహాకార పంచాశత్కోటి యోజన విస్తీర్ణ భూమండలే లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే దండకారుణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతే కురుక్షేత్రాది సమభూమధ్యరేఖాయాః పూర్వదిగ్భాగే కృష్ణా కావేర్యోర్మధ్యప్రదేశే ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే సకల దేవతా సన్నిధౌ సకల జగత్రష్టుః ప్రార్థే జీవనో బ్రహ్మణో ద్వితీయ ప్రార్థే ప్రథమ వర్షే ప్రథమ పక్షే ప్రథమే హని ద్వితీయాయామే ఏజన్మని చ ఏతక్షణపర్యంతం బాల్య యౌవన కౌమార వార్ధకేషు రహసి ప్రకాశే చ ఆవృత్తనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దురితక్షయార్థం దశపూర్వేషాం దశాపరేషాం మధ్వంశ్యానాం మాతృవంశ్యానాం సర్వేషాం పితॄణాంచ కుంభే భాగలౌకిత దామాదిపసంగాతః కాలసూత్రాది వివిధేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః వృత్తైస్థలే సూర్యమండల పర్యంతం ఆమోద బ్రహ్మోద సంహోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సారూప్య సామీప్య సాయుజ్యమితి చతుర్విధ మోక్ష ఫలసిత్యర్థం శ్రీలక్ష్మీనారాయణ ప్రీత్యర్థం భృగుమరీ చిత్రగస్య పాదిభిః
कोटिचातुर्लक्ष प्रणानेन दिव्य वैदिक विधानेन नानाविध शास्त्रोक्त मार्गेण वेदोक्त प्रकारेण विघ्नसोक्त प्रकारेण हेमाद्रिकन्या दानफलावाप्त्यर्थं कन्यादानं करिष्ये। अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेककोटि ब्रह्मांड नायकस्य अनंत कल्याण गुणगणक गांभीर्यस्य दिव्यमंगल विग्रहस्य शंखचक्र गदा पद्मांकित कोटि सूर्य प्रकाशस्य श्रीमतो वैकुंठ नायकस्य श्रीमद्वैगानस भगवत्शास्त्रोक्त मार्गेण आंगीरस भारस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य पंचविधव्योह प्रवर्तमानस्य परतद्विभवव्योहन्तर्यामि अर्चावतार स्वरूपस्य श्री महाविष्णोः परब्रह्मणोन्नत्रे आंगेन स भारस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृति स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणोक्षादिवसात् उत्पस्थितलय कारणभूतस्य श्री महाविष्णोः परवासुदेव शर्मणः पौत्राज आंगेन स भारस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवता निकुटम कुटुम्बनिगण विजृंभित पादारविन्दस्य श्री महाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्राज आंगेन स भारस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाज भक्तलोक परिपालनाज किरीटहार केजूर दिव्याभरण भूषिताज दिव्य कौस्तुभालंकृताज दिव्य पीतांबरधराज दिव्य माल्योशोभिताज प्रपन्न पारिजाताज निजावताराज स्वर्ण गरुड़ वाहनारूढ़ाज अचिंत्यात्मक नित्य यौवन स्वभाव लावण्य तेजो रत्नाकराज अखिल शाखाध्यायिनौ अखिल लोक पवित्र गोत्राज श्रवण नक्षत्रे मकर रासौ जाताय श्री श्रीनिवास स्वामी परब्रह्मणे वराज ऋग्वेदश्यामाधर्मण सकल वेदाध्यायिनीं भार्गवत्यौनोक्तमान अरुमेदल पंचारुषेय प्रवरान्वित भार्गवस गोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं सुरांगना संसेवित पादारविन्द श्री महाविष्णोः वक्षस्थल निवासिनीं आनंद गुणात्मिकां मूल प्रकृति रूपां उत्तर फल्गुनी नक्षत्रे कन्या रासो जातां इमां श्रीदेवी नाम्नीं कन्या वृणीमहे वृणीत्वं धास्यामि। रुद्रश्यामाधर्वण सकल वेदाध्यायिनीं कास्यमावत्सारणे द्रवत्रजानुषेय प्रवरान्वित काश्यपस गोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं सुरांगना संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः अत्यंत मनोहरीं अत्यंत सौंदर्यवतीं रेवती नक्षत्रे मीनरासो जातां कश्यप प्रजापते संकल्पतनयाम् इमां भूदेवी नाम्नीं कन्यां वृणीमहे वृणीत्वं धास्यामि। कन्यां कनकसम्पन्नान् कनकाभरणैर्युतां दास्यामीष्टवेदुभ्यं ब्रह्मलोकचिकेतयेत् कन्यां स्वलङ्कृतां साध्वीं सुशीलाय समेधसे प्रयतोऽहं प्रयच्छामि धर्मकामार्थसिद्धयेत् विश्वम्भरा सर्वभूत साक्षिण्यः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि श्रीनाथो कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तस्य मुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु शुभगुं शुभम्। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के इस पवित्र श्रीवारी कल्याणम यानी कि उनके विवाह में अभी कन्यादान का पवित्र कार्य संपन्न हुआ है। किसी भी विवाह में कन्यादान एक मांगल्य धारण के पहले एक अत्यधिक महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य प्रक्रिया है, जो कि कन्या के पिता पालक माँ बाप जो भी हैं वे करते हैं, दान करते हैं दूल्हे को अपनी कन्या का, और अत्यधिक पवित्र दान माना गया है कन्यादान, जिससे कि उस पति का कल्याण हो जाता है। उसका कल्याण ही वास्तव में विवाह का पर्यायवाची बना है। किसी एक अच्छी कन्या का दान
किसी पुरुष को किया जाए तो वह कन्या उसके जीवन को कल्याणमय बना देती है। साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप होती है कन्या। तो ये जो यहाँ पर कन्यादान, माताओं का कन्यादान हुआ है, अपरिमित आनंद प्रदाता कन्यादान है यह कन्यादान अन्नमाचार्य महाराज के वंशजों को इसका सौभाग्य प्राप्त है। जब से अन्नमाचार्य महाराज ने इस पवित्रतम कल्याणोत्सव का शुभारंभ किया 600 वर्षों पहले, 15वीं शताब्दी में, वे भगवान के अनन्य भक्त थे। हरि संकीर्तनाचार्य अन्नमाचार्य महाराज, ताल्लपा का अन्नमाचार्य, जो कि परम भक्त, अपने जीवन को उन्होंने भगवान की सेवा में समर्पित किया और हजारों कीर्तनों की रचना करके अपना जीवन धन्य किया। भगवान के प्रति अपने भक्ति का प्रकट किया। भगवान ने उन्हें दर्शन दे करके उन्हें कृतार्थ कर दिया। भगवान की यह परम पवित्र जो कृपा है वह अन्नमाचार्य महाराज के ऊपर हुई है। इस प्रकार से ये अति पवित्र कन्यादान का कार्य इस भगवान के भक्त श्री अन्नमाचार्य के वंशजों को प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से यह भक्ति के प्रति भगवान की प्रसन्नता का द्योतक है। 600 वर्षों से अभी भी अन्नमाचार्य के वंशज ही इस कन्यादान को करके अपना जीवन धन्य करते जा रहे हैं। तो यह परम पवित्र कन्यादान अभी संपन्न हुआ है। अब परम पवित्र मंगल सूत्रों का प्रक्षालन किया जा रहा है अर्चक स्वामी द्वारा। ये वो मंगल सूत्र हैं जो जगन माताओं द्वारा धारण किए जाएंगे इस विवाह के साक्ष्य के रूप में। भगवान के साथ यह विवाह उनका प्रतिदिन होता है 12 बजे दोपहर को। इसीलिए भगवान को नित्य कल्याण चक्रवर्ती कहा गया है। भगवान का जो मंदिर है तिरुमला में पर्वत पर, उसका नाम है आनंद निलयम। आनंद ही आनंद है वहाँ। प्रातः काल से ही भगवान के इस विवाह की तैयारियां आपको वहां नजर आएंगी। अर्चक स्वामीगण सब व्यस्त रहते हैं भगवान के आभूषणों की तैयारियों में, उनके वस्त्रों के लिए, उनके लिए पवित्र जल की व्यवस्था और सब कुछ। उन पुष्प मंडप है या तिरुमला जो है पुष्प मंडप माना गया है। भगवान अलंकार प्रिय हैं। यहाँ पर सभी प्रकार के अलंकारों से उन्हें अलंकृत करके उनकी पूजा होती है। विभिन्न प्रकार की पूजा यहाँ पर होती है। वार्षिक होती है, पाक्षिक है, मासिक है, इस प्रकार से। और दैनिक प्रक्रियाएं भी हैं। ये दैनिक पूजा है, यह जो कल्याणोत्सव एक प्रकार से, इस प्रकार से यहाँ पर दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, वार्षिक, ब्रह्मोत्सव वार्षिक होता है। इस प्रकार से विभिन्न प्रक्रियाएं यहाँ पर की जाती हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए, जगत पिता को, जिससे कि हम सब पर उनकी कृपा बनी रहे। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि विदेशी दार्शनिकों ने भी और कई यहाँ पे विचारकों ने, दार्शनिकों ने कहा है कि जब भारत में इतनी पूजा होती है, इतना धार्मिक अनुष्ठान हमें देखने को मिलता है, जगह जगह व्रत हो रहे हैं, पूजा हो रही है और ये सब जो है अनुष्ठान किए जा रहे हैं, सहस्त्र चंडी यज्ञ हो रहा है, ये यज्ञ हो रहा है, वो सब हो रहे हैं, बहुत अच्छे, घर घर में मंदिर है यहाँ भारत में। लेकिन उसके बावजूद भी अत्याचार, अनाचार, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। क्यों? यह एक प्रश्न है जिसका महात्माओं ने जवाब दिया कि यह
ठीक है, यहाँ भारत जो है आध्यात्मिक धार्मिक क्षेत्र है, विश्व का गुरु है धर्म में, लेकिन जो लोग हैं उसमें से अधिकांश लोग इस पूजा को बाह्य रूप से ही करते हैं, इंद्रियों से करते हैं, हाथ से आरती, अगरबत्ती जलाना, दिए जलाना, हाथ से, पैर से जो है पूरे मंदिर का भ्रमण करना, तीर्थों धामों की का चक्कर लगाना, आंख से दर्शन करना, कान से भगवान के कीर्तनों को श्रवण, प्रवचन का श्रवण करना, मुंह से कीर्तन गाना, भजन गाना, भगवान नाम लेना, ये सब कर रहे हैं, लेकिन मन जो है उनका स्थिर नहीं है, भगवान के चरणों में निरंतर नहीं है लगा है वह। और कहा गया है छांदोग्योपनिषद में कि मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो चित्तमेव ही संसार। जब तक मन जो है भगवान के चरणों में समर्पित नहीं होगा तब तक इस पूजा, बाह्य पूजा का कोई अर्थ नहीं रहता, बल्कि यह तो और अहंकार को बढ़ावा दे सकता है। प्रजापतिस्व मगुं राजानमसृजता मन्त्रजो वेद अन्वगृह्यन्ता तानहस्ते कुरुता अतः सीता सावित्री माङ्गल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षणहेतवे कण्ठे बध्नानि सुभगे रक्षत्वं भुवनत्रयं श्रीदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणं करोमि। प्रजापतिस्व मगुं राजानमसृजता मन्त्रजो वेद अन्वगृह्यन्ता तान् हस्ते कुरुता अतः सीता सावित्री माङ्गल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षणहेतवे कण्ठे बध्नानि सुभगे रक्षत्रं भुवनत्रयं भूदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणं करोमि। मांगल्यधारण मुहूर्त मुहूर्तोस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु शुभगुं शुभम्। शृंगारराया लावण्य शृंगारराय लक्ष्मीनाथ ये वेळ नी विनोदानके रायनेमि लावण्य शृंगारराय लक्ष्मीनाथ ये वेळ नी विनोदानके रायनेमि लावण्य शृंगारराया। జలధి వంటిది పవ్వళించు నా మనసు గాలి ఊర్పులే కడళ్ళు కలదులోతు
పాల జలధి వంటిది పవ్వళించు నా మనసు గాలి ఊపులే కడళ్ళు కలదు లోతు చాలగ తొల్లి నీవు సముద్ర శాయివట చాలగ తొల్లి నీవు సముద్ర శాయివట ఈ లీల నీ వినోదానకే రాయనేమి లావణ్య శృంగారరాయ లక్ష్మీనాథ ఏ వేళ నీ వినోదానకే రాయనేమి లావణ్య శృంగారరాయ वैवाहिकोसकर्मा गोपासनाख्यो राजहोमं करिष्येति तेन मन्यस्वान् मदेन मन्यस्व देवदविदप्रसभ इमाल्लाजानमित्यभिकार्य माम्लाजानावपामि समृद्धगणनान् मम तुभ्यञ्च संवदनात् तदग्निरनुमन्यताम् यन्नाद्रुवब्रोदज्ञो लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पजरे दन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा इमां लाजानावपामि समृद्धगणनान् मम तुभ्यञ्च संवदनात् तदग्निरनुमन्यताम् यन्नाद्रुवब्रोदज्ञो लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पदरे दन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा मां लाजानावपामि समृद्धकरणान् मम तुभ्यञ्च संवदनात् तदग्निरनुमन्यताम् यन्नाद्रुवब्रोदज्ञो लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पदरे दन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा प्रमोदा स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भुवस्वाहा ॐ सुवस्वाहा ओं भूर्भुवस्सुवस्वाहा अदितेन्वमग्गुस्तानमदेन्वमग्गुस्ताः सरस्वतेन्वमग्गुस्ताः देवदविदप्रासामेहि प्राणानां जामस्यां सुपदितो श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोसकर्माङ्गमुपासनाख्यो सर्वदोषप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिवैष्णवं होष्ये अदितेन मन्यस्वा नमदेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवदविदप्रसमा ओं मतो देवावन्दनाय दो विट्टर्विजक्रमे पृथिव्या सप्तधाम विस्वाहा इदं विट्टर्विजक्रमे त्रयधानितदेवदम् समोढमस्य भागं श्रेय स्वाहा त्रीणि पदाविचक्रमे विट्टर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोकर्माणि विस्कृतयतो वृदानि विस्पते इन्द्रस्ययुज्जस्यगा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं तदा विश्यन्ति सूर्यः द्वे वदक्षरादग्गुस्वाहा तद्विप्रासो पञ्चवोजा ग्रुवागं तस्कमिन्दते विष्णोर्यत् परमं पदग्गुस्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भुवस्वाहा ॐ सुवस्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुवस्वादितेन मोग्गुस्तानमदेन्वमग्गुस्ताः देवदविदप्रासामीः प्राणानां जामस्यां स्वदितो श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गमुपासनाख्यो उपरिक्तादन्तो होमं करिष्येति तेन मन्यस्वा नमदेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवदविदप्रसभा एतस्य कर्मणोत्तरीरितं विद्वान्योनिभिहाकरम् अग्निसुट्टुटुकुट्विद्वान् सर्वज्ञसुगतं करोतु स्वाहा अग्नये एषुटवर्धावतीनां कामानाकुञ्चमध्ये त्रये स्वाहा अग्नये स्वाहा अग्नेनादाय स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इन्द्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यो स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टकं सर्वत्रैवानादिष्टं दैवतममुष्मै स्वाहा अग्नये एष्टकृते स्वाहा वास्तुपदे नमो वास्तुपदये स्वाहा जन्म आत्माभूतग्निस्तत्पुनरागः जातवेदामचरण स्वाहा पुनरग्निश्चक्षरदात् पुनरन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्मे ज्वायवां दक्षरादित्यमुक्षो स्वाहा इष्टेभ्यः स्वाहा वसननिष्टेभ्यः स्वाहा वैजुरुत्यै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा गौराध्यै स्वाहा दैवेभ्यः स्वाहा समृद्धि स्वाहा सर्वसमृद्धि स्वाहा एदो ओष्येदधीमहि स्वाहा समिधसे तेजोसे तेजो मेदे स्वाहा यमस्य दे मृत्योर्मवाहि स्वाहा सोमस्य दे मृत्युर्मेवाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मेवाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिमेवाहि स्वाहा सप्तदे अग्ने समिध सप्तदित्वा सप्तऋषे सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा तदात्मा तदप्तजोनिर्वार्पणस्वाकृतेन स्वाहा अग्निर्भक्तगुस्वाहा वेदिर्भक्तगुस्वाहा अग्निर्जैर्नं वेदिर्जैर्नं जोर्जैर्नं पृथिवे जैर्नं पत्रजैव जैर्नगुस्वाहा
ऋतदान विद्वानट्टप्रदेन पूर्णमाहुतिं जुहोमि मनसा प्रजापतये स्वाहा आद्यशेषम् इन्द्राय जुहोमि स्वाहा अग्निशुप्यतो वेदिशुप्यतो ज्योतिषुप्यतो पृथ्वीशुप्यतो ब्रह्माद्या सुप्यन्ताम् अदितेन्वमग्गुस्तान्वदेन्वमग्गुस्ता सरस्वतेन्वमग्गुस्ताः देवसविद प्रासाभिः आवाह्य देवतां जनदासुदास्तां प्रवेशां शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च पवित्रमसि पवित्रमे भोजा स्वाहा सर्वमसि सर्वमे भोजा स्वाक्षितवक्षिते जुहोमि क्षमामे श्रेष्ठ प्राज्ञा दक्षिणाजामुद्राजामुदीचामुद्राजामार्जयन्तां पश्चिमतः परिधिमपनया सर्वान् ब्रजमोक्ष्य गन्ध्रिं विसृज्य विप्रोक्ष्य आप्यायन्तामिति जुहोति आप्यायन्तामापपोषदयो मरुदां वृषस्वततो नो वृष्टिमेरय स्वाहा शुध्यन्तां देवसदनकुं शुध्यन्तां देवसदनम् भूतिस्मातेर्लभते नित्यगुं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निर्मार्दयोर्भूतिः आदित्यस्वमो नमः त्रयाजुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्रयाजुषं यद्देवानां त्रयाजुषं तन्मे अस्तु त्रयाजुषं दीर्घायुत्वाज बलाज सताज तदन्तमत्कषे त्रयाजुषं मा भोजिष्ठामजोपभस्तानवूर्जे ददातन महेरणाय चक्षुषे योगद्विमुदमोरधत्तस्य पादकधेनः उदधेर्वमातरः तस्मारङ्गमामभोजश्चक्षजा जन्मद आपो जनयदात्यनः मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं कृतासनायत् कृतन्तु मया देवा परिपूर्णस्वदस्त वै प्रायश्चित्तानि जयजान होम गर्भान्यवान वै तानि जयजान जयशेन श्रीकृष्णान् स्मरणं मदङ्गाय नवाजां नसेन्द्रिय वा बुद्धात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद् सकलं परश्रीमन्नारायणाय समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनर्पादर्घ्यं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः राजकमदास्तां प्रवेशयामि क्षमणार्थं क्षमाय पुनरागमनाय च अग्निपुरुषाय नमः गुलोपहारं निवेदयामि आद्योपहारं समर्पयामि तत्स ब्रह्मार्पितमस्तु सर्वं श्री भूमिनीला समेत श्री श्रीनिवासार्पितमस्तु। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का यह परम पवित्र कल्याणम संपन्नता की ओर यह वारणमायरम का पवित्र कार्यक्रम अभी संपन्न किया जा रहा है। इसमें वर भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी की तरफ से अर्चक स्वामी स्वयं एवं माताओं वधुओं की तरफ से अन्नमाचार्य महाराज के वंशज इसमें भाग ले रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ही अन्नमाचार्य
महाराज के वंशज ने ही कन्यादान किया था। यह परम पवित्र परंपरा का निर्वहन किया गया। अब अर्चक स्वामी भगवान के समक्ष पहुंच करके प्रणाम कर रहे हैं और उनके गले में पहनी हुई पुष्पमाला को उतार करके माताओं को बारी बारी से पहनाएंगे। प्रथम माता हैं वधू जो हैं जिनका विवाह हुआ, वह महालक्ष्मी की अवतार श्री देवी हैं। माता श्री देवी की ओर जा रहे हैं अर्चक स्वामी। अब उन्हें यह पुष्पमाला पहनाई गई भगवान की। भार्गव गोत्र में उत्तर फाल्गुन नक्षत्र के कन्या राशि में प्रकटित मातेश्वरी श्रीदेवी महालक्ष्मी की अवतार भगवान के वक्षस्थल निवासिनी है। अब पुनः भगवान को यह पुष्पमाला पहनाई गई। अब द्वितीय वधू माता भूदेवी धरती माता को यह पुष्पमाला पहनाई जाएगी। जिन पृथ्वी माता जहां हम रहते हैं, यह हमारा ग्रह है माता पृथ्वी, यह द्वितीय वधू है भगवान की। कश्यप गोत्र में रेवती नक्षत्र के मीन लग्न में प्रकटित है माता भूदेवी। हमारी भूदेवी माता द्वितीय वधू के रूप में भगवान के मनोहारिणी हैं। और अब भगवान के गले में यह माला पहनाई गई। दोनों माताओं को अब भगवान के अगल बगल ला करके प्रतिष्ठित किया जाएगा। एक ही सिंहासन में अपनी दोनों वधुओं के साथ भगवान हमें दर्शन देंगे। ये देखिए, भक्तों के मुखों पर हम आनंद, श्रद्धा, उत्सुकता, भक्ति, आस्था के भाव देख रहे हैं। कृतज्ञ भाव से वे अपने मन को समर्पित कर रहे हैं भगवान के प्रति। अपनी सारी सांसारिक कामनाओं को भूल करके भगवान के चरणों में अपने मन को उन्होंने समर्पित किया है। भगवान यही चाहते हैं, भगवान की अपेक्षा यही है कि उनके प्रति हम समर्पित हो जाएं, फिर वो हमें अमूल्य मुक्ति प्रदान कर देंगे, सदा के लिए आनंदित कर देंगे, जिसके लिए हम जन्मों जन्मों से भटकते रहे, जिस शांति के लिए वह वे हमें प्रदान करेंगे। పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు బిరుదు
తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ